हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको 12th के हिंदी के चैप्टर नंबर 4 का जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में हम किस तरह से याद रख सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। चलिए देखते हैं किस तरह से चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, किस तरह से इनके बारे में हम याद रख सकते हैं, जिससे हमारे एग्ज़ाम में आसानी से ऑब्जेक्टिव्स को बना सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये रामधारी सिंह दिनकर का हो गया। यहाँ से हम किस तरह से इनके जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता, ये सब इनके जो है किस तरह से याद रख सकते हैं उसे देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पे ट्रिक है एक। रामधारी के गांव सिमरिया में 8 चौराहा है, तो इसको किस तरह से याद रख, मतलब इससे, इस ट्रिक से क्या क्या यहाँ पे याद रह सकता है हमारे लिए। ठीक है, देखिए, रामधारी से आप रामधारी सिंह दिनकर का नाम याद रखिए। ठीक है, उसके बाद 8 से आप इनके जन्म तिथि को याद रख सकते हैं कि 1908 है। 1900 सभी में है, लगभग सभी का जन्म 1900 में ही हुआ है, तो 1908 आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 8 है। 8 चौराहा, रामधारी के गांव सिमरिया में 8 चौराहा है, तो 8 से यहाँ पे 1908 याद रखिए। सिमरिया से सिमरिया गाँव याद रखिए इनका। देखिए, यहाँ पे जन्म स्थान सिमरिया है, बेगूसराय बिहार में पड़ता है सिमरिया गांव, जन्म स्थान याद रख सकते हैं। और इनका सिमरिया से सितंबर भी याद रख सकते हैं कि सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। सिमरिया गांव, सिमरिया से सिमरिया गांव, और सितंबर 1908 में जन्म हुआ था। 8 यहाँ से याद रहेगा, और जन्म स्थान भी सिमरिया ही है इनका, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे चौराहा से आप 74 याद रख सकते हैं कि चौराहा में एक तरह से आप देखें तो 74 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉजिक निकाल कर यहाँ पे याद रख सकते हैं 74 को। तो चौराहा से 74 याद रखिए, तो इनका मृत्यु हो जाता है 1974 में। 1908 में जन्म हो गया, 1974 में मृत्यु हो गया। ट्रिक क्या था? रामधारी के गाँव सिमरिया में 8 चौराहा है। रामधारी के गांव सिमरिया में 8 चौराहा है। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद हो गया होगा। अब आगे है मनरूप देवी और रवि सिंह, माता और पिता का नाम है इनके। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, रवि सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर मतलब क्या होता है? दिन कौन करता है? सूर्य करता है। सूर्य का नाम क्या होता है? रवि। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि दिनकर कौन करता है? रवि। तो यहाँ से रवि सिंह याद रख सकते हैं, पिता का नाम। ठीक है, यहाँ से रवि सिंह जो दिन करता है, रामधारी सिंह दिनकर के नाम में ही उनका पिता का नाम छुपा हुआ है। दिनकर मतलब रवि। ठीक है, तो यहाँ से रवि सिंह आप याद रख सकते हैं, पिता का नाम। और मनरूप देवी, इसका ट्रिक नहीं है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है पत्नी। पत्नी का नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए, राम और श्याम, ये मतलब कहीं भी अगर आप पढ़ते होंगे पहले छोटे में, तो वहाँ पे राम श्याम का जोड़ा चलता था कि राम एंड ऐसे करके श्याम करके, है ना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, राम और श्याम की जोड़ी बन गई। ठीक है, राम और श्याम की जोड़ी, तो राम से रामधारी सिंह दिनकर और श्याम से श्यामवती देवी, इनकी पत्नी का नाम हो गया। ठीक है, राम और श्याम की जोड़ी मतलब रामधारी सिंह दिनकर और श्यामवती देवी। शिक्षा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब हम भी नहीं पढ़े थे, इतना खास ध्यान नहीं दिए थे इन सब पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर शायद क्वेश्चन आए तो देख लीजिएगा, याद हो जाए तो। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य में अभिरुचि। 1925 में छात्र सहोदर नामक पहली कविता प्रकाशित किए थे, 1925 में। देश पटना है, बेगूसराय, प्रतिमा, ये सब रहने दीजिए। 21 की अवस्था में पहली कविता पुस्तक
पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किए थे 21 साल की उम्र में। मतलब कितना हो गया, 28 से 21 जोड़िए तो कितना होता है, शायद 1929 साल की उम्र में पहली क्या है कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किए थे 1929 में 21 साल की अवस्था में। और 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित किए थे। ये कृतियाँ क्या क्या हैं, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम, रथी, नीलकुसुम, उर्वशी। इसे हम पूरा रट लिए थे क्योंकि पहले ट्रिक नहीं था। यहाँ पे अनु सर ने एक ट्रिक बना दिया था, हम बाद में इसको देखे थे, हमारे एग्ज़ाम के बाद ये बनाया गया है। देखिए इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। ट्रिपल आर और केटू ने प्रण लिया कि हम परशुराम की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में हुंकार मच जाता है क्योंकि परशुराम जी नहीं आते हैं। ठीक है, उन लोग लड़ने लगती है कि मतलब उनके लिए था वहाँ पे, तो आते ही नहीं हैं, तो वो लोग मतलब हुंकार मच जाता है, वो समझ लीजिए आप। तो ट्रिपल आर है, तो एक आर से हो जाएगा रसीम रथी जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है रसीम रथी। दूसरा आर से हो जाएगा रेणुका जो यहाँ पे है, और तीसरा आर से हो जाएगा रसवंती जो यहाँ पे है। ठीक है, तो ट्रिपल आर से हो जाएगा रसीम रथी, रेणुका और रसवंती। 3 याद हो गया। केटू से कोमलता और कवित्व, देखो यहाँ पे है कोमलता और कवित्व, इसे हम याद नहीं किए थे, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किए हुए हैं। कोमलता और कवित्व यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग देखिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र, यहाँ देखिए उतना चार याद हो गया। और परशुराम की प्रतीक्षा, यहाँ पे परशुराम की प्रतीक्षा भी है, एक इनका लेखनी परशुराम की प्रतीक्षा, देखिए परशुराम की प्रतीक्षा यहाँ पे है। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी है यहाँ पे, और हुंकार भी है, यहाँ पे हुंकार मच जाता है कुरुक्षेत्र में, हुंकार से हुंकार भी है यहाँ पे है, देखिए। ठीक है, तो आप इतना काफ़ी है, याद रखिएगा तो। और इधर प्रमुख गद्य कृतियाँ में आप लोग याद रख सकते हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर आप लोगों को याद होगा, और संस्कृति के 4 अध्याय, यहाँ से आप लोग याद रखिए इतना। देखिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर से कैसे याद रखेंगे, अगर आधा आप पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, तो रामधारी, अर्धनारी और रामधारी एक मतलब एक लाइन जैसा बन जाता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं अर्धनारी रामधारी। ठीक है, अर्धनारी रामधारी, तो आप लोगों को याद रहेगा अर्धनारी रामधारी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या था, पहला रामधारी गांव सिमरिया में 8 चौराहा है, सिमरिया में 8 चौराहा, सिमरिया से सिमरिया गांव, और सितंबर 8 से 1908, चौराहा से 74, 1974 याद रहेगा। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे, गद्यकार थे, कविता लिखने की शुरुआत 30 के दशक से, मतलब 1900 बताए थे ना यहाँ पे 1929 मतलब लगभग 30 के दशक पहुँच गया, तो वहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम याद करने का था राम और श्याम, राम के संग श्याम का जोड़ी। दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। मेन पॉइंट जो है आप लोग इधर बुक में ही लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास ये जानकारी पूरी तरह से आ जाएगी। ठीक है, और कुछ इसमें है, देखिए हम मेन पॉइंट्स को इधर नोट कर देते थे। दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है, मतलब बीच में यहाँ पे उठा कर लिख दिए हैं, इधर से होगा कहीं पे लिखा हुआ। ठीक है, और इस अर्धनारीश्वर को भारत का मिथिकीय कवि मतलब भारत का मिथिकीय प्रतीक कहा जाता है। जो अर्धनारीश्वर निबंध है मिथिकीय प्रतीक कहा जाता है। ये सब इधर से ही लिखा गया है। और रामधारी सिंह आधुनिक काल के कवि हैं। ये आधुनिक काल और भक्ति काल कैसे याद रखना है उसके लिए वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताइए,
और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और ट्रिक के साथ।